सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें। सात संगत जी, जीवन आप जो सोचते हैं उसका प्रतिबिंब है। अगर आपके विचार नकारात्मक है तो जो दुनिया आप देख रहे हैं वह वैसी ही होगी। सिख गुरु दा दम पल दास ही बन के रहंदा है, ओहो कर कमवावे गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहंदा है। सासंग जी, खुद को दास कह देने से कोई दास नहीं हो जाता। जो स्वयं को मिटा देता है वही सच्चा दास होता है। दास भगवान भावना से ही नहीं, इंसान की शक्ति भले कर्मों में लगती है और दूसरों को सुख देने वाली होती है। हमें अपनी सारी ताकत दास भावना को अपनाने में लगानी चाहिए। साथ संगत जी, भक्ति दिल का विषय है, दिमाग का नहीं। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, पर अभिमानी, अपने को चतुर चालाक और जिसको प्रभु का भी एहसास नहीं, जो हर कर्म को देख रहा है, को कोई नहीं समझा सकता। उस केवल वक्त ही समझा सकता है। सात्संग जी, सत्संग ही एक ऐसा सरोवर है जो आनंद देने वाला है। इसमें हमेशा डूबे रहे, इसकी शीतलता हमेशा प्राप्त करते रहे। जब हम सरोवर में नहाते हैं तो बहुत आनंद आता है, गर्मी से राहत मिलती है। जब हम सरोवर में होते हैं तब भी सूरज तो वैसा ही होता है। सूरज तो तपिश दे रहा है, गर्मी दे रहा है, लेकिन ठंडक तभी होगी जब सूर्य भी कायम रहे और हम नहाते भी रहे। सूरज अपना काम कर रहा है, लेकिन तालाब में हम नहाते हैं तो सूरज की गर्मी हम पर असर नहीं करती। इसी तरह जो नाम के सरोवर में डूब रहा है, तो ये जो संसार के पदार्थ है, जो डुलायमान करने वाली माया है, लोभ अभिमान जैसे विकार है, ये भी कायम रहते हैं, लेकिन भक्त पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाते। साधु संगति प्राप्त कर रहे, सत्संग में हम जाते रहे तो फिर कभी मन में संताप नहीं आता। सात्संगत जी, गजब नज़ारा है इस अजीब दुनिया का। लोग सिर्फ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। भला कितना ये दुख उठाता है, बंदा क्यों मुश्किलों में आता है। ना समझ है बड़ा ये समझे ना, बोया जो फल उसी का पाता है चमक की चमक बनावट की, भागता जिसके पीछे जाता है। ये हकीकत तो देख पाए ना, जाल में खुद ही फंसता जाता है। रब ने खुश होगा कभी उस पर जो इसके बंदों पे जुल्म ढाता है। दूर इंसानियत से होकर खुद सबको इंसानियत सिखाता है। जरा सा पर्दा है हटा करके, कौन खुद को रब को देख पाता है। कोई अपने आप सकता देख नहीं, सतगुरु ही इसे दिखाता है। ऐसा सदा से ही रब ये संग रहा, देखकर ही यकीन आता है। संतो उसको ये बचा लेता, शरण में रब के जो भी आता है। सात्संगत जी, सीधी सी बात, मनुष्य घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझता। ये तो मौत ने लाचार कर रहा है, नहीं तो यह ईश्वर को भी कुछ नहीं समझता। हम शीतल जल ग्रहण करते हैं तब कितनी संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार से ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा भी एक शीतलता वाला गुण धारण किए हुए है, और जब इसको अपना लिया जाता है तो फिर जलने जलाने का भाव समाप्त हो जाता है। एक ठंडक प्राप्त होती है, शीतलता प्राप्त होती है। हमेशा पहले स्थान पर रहो, मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में। समस्या इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही न होने दी हो। सात्संगत जी, वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझो आपने ईश्वर को पा लिया। भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा न करता। जो मार्ग समर्पण का है उसी पर ही पग धरता। रुई जैसा न हो अर्पण, न ही पत्थर जैसा हो चीनी जो घुलती जाती जल में, अर्पण हो तो ऐसा हो। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। ये सौदा ऐसा है जग में न्यारा जो कहलाता है। इस सौदे में लाभ हानि कुछ न देखा जाता है। इसमें केवल तू ही तू है,
मैं मेरी का भाव नहीं, इसमें केवल मिलन है, साधो हो सकता अलगाव नहीं। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है, कहे हरदेव गुरु का गुरसिख मुख उजाला कर जाता है। सासंगत जी, शांति जैसा तप नहीं और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। इंसान को उस तरह की शांति चाहिए जिसका निवास उसके हृदय में हो। जीवन में सुकून के अभाव के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है। इच्छाओं में कुछ के पूरे होने पर व्यक्ति तत्क्षण अपना नया सुकून खो देता है। अंतर्मन का सुकून इंसान से बहुत दूर नहीं है, पर उसकी तलाश में उसका पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी उसे यह हासिल नहीं होता। इसका कारण इंसान की अपनी संकीर्ण सोच है। वह अपनी सोच से ऊपर किसी को भी स्थान नहीं देता। सत्संग जी, अनंत असीम परमात्मा और सतगुरु को भी वह अपनी अल्प बुद्धि से परख लेने के बाद ही स्वीकार करना चाहता है। सतगुरु की बात मानना और उसके प्रति शुक्राने का भाव रखने का उसके अंदर सदैव अभाव ही नजर आता है। इसलिए महात्माओं ने इंसानों को कठोर चेतावनियां भी दी है और यही समझाने का प्रयास किया है कि मुर्शद को पहचानो, इसकी कदर करो, सुकून तुम्हारे मन से कभी दूर नहीं होगा। लेकिन हम ही है कि सुकून के लिए पहला कदम भी नहीं बढ़ाते। यह पहला कदम है शुक्राने का, धन्यवाद का, तृप्ति का, सब्र का, संतोष का। सासंगत जी, जब सतगुरु कृपा से यह बात समझ में आ जाती है तो मन में यही भाव आता है कि सुकून का समुंदर है मेरे मुर्शद। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।